स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर बरकरार। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मजम्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने स्वीडन से सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सिफारत खानों पर आवाम का शदीद एहतजाज। तुर्की, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेजी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची है। OIC का जद्दा में हंगामी इजलास शुरुका का कहना था, कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। कुरान करीम की बेहुरमती पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राब्ते का फैसला। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का कहना है, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे तमाम आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुँची। मुतालबा किया स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम में किरदार अदा करें। वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, बेहुरमती की मजम्मत। मुजाहरीन ने मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉलर्स और रेफरीज के मुनफरिद एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। इराक की फुटबॉल लीग की टीमों ने खिलाड़ियों और रेफरीज मैच के आगाज़ पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठाकर शरीक हुए। खिलाड़ियों और रेफरीज ने अकीदत के साथ कुरान पाक को बोसा दिया। स्वीडन में होने वाली शरंगेजी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ट्विटर पर बाइकॉट स्वीडन ब्रांड्स टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली स्वीडिश ब्रांड्स की तफसीलात शेयर करते हुए इन ब्रांड्स के बाइकॉट की अपील कर रहे हैं। के इलाके शिरानी में अमन दुश्मनों की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ती बम हमले में 4 अहलकार शहीद। 3 पुलिस, 1 FC अहलकार शामिल हैं। हमलावर ने दस्ती बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमले की मजम्मत। 3 शहादतों पर दुख और अफसोस। दहशतगर्द की हलाकत पर पुलिस और FC को शाबाश दी। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कौम के लिए मशले राह हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मई 9 की वाक़यात के बाद हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपना मुल्क में सही नुमाइंदगी करें और सही तरीके से जो सही है उस पर हम सच कहें, जो गलत है गलत भी है। इस ट्रिप का मकसद भी यही है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके पाकिस्तान और जापान की बायलैटरल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, 9 मई के वाक़यात सियासी तारीख़ के बदनुमा बाब हैं। पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलें। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। सरबराह पीपल्स पार्टी का कहना था, पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़ारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी है। शुजात की कैंप जेल में परवेज इलाही से 2 मुलाकातें। सियासी हालात पर बात। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को दोबारा काफ लीग में लाने की कोशिश। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला मोनस इलाही करेंगे। मुलाकात से पहले परवेज इलाही का चेकअप भी कराया गया। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक चौधरी वजाहत भी थे। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दाम लागू कर दिए गए। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपये का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा।
10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। बच्चों के 500 रुपए के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ज्यादा बैंक ट्रांजेक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। FBI ने फाइनेंस एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। पीडीएम हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह को 6% से मनफी पर ले आई। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट, लिखा कि महंगाई उनके दौर में 3 गुना बढ़ गई। लोड शेडिंग की वापसी हो गई है। पीडीएम हुकूमत के इकदाम से सनत तबाह हो गई। अब गैर जमहूरी साजिशों और जबर के अलावा इनके लिए कोई उम्मीद नहीं। अवाम में ये नफरत की अलामत बन चुके हैं। मुहिम चलाई गई, किसी तरह IMF मुआहिदा रोक सकें। PTI ने मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल कहते हैं PTI में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासिर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा, मईशत बेहतर होगी। किसी की भी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी नहीं। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। आला सतह का इजलास कल तलब कर लिया। ROs और DROs की तैनाती की जाएगी। 8 जुलाई से ROs और DROs की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला। 12 जुलाई से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। 2 लाख से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अमले को RMS के इस्तेमाल पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के लिए 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत। कराची में दूध मजीद 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। शहर में दूध की कीमत 210 रुपए से बढ़कर 230 रुपए फी किलो हो गई। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए है। डेयरी माफिया सरकारी कीमत से 50 रुपए जायद कीमत पर दूध फरोख्त कर रही है। कमिश्नर डेयरी माफिया के आगे बेबस हो गया। जिला इंतजामिया की रेड भी नाकाम हो गई। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मैल प्रैक्टिस आ गई। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है, ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी स्कीम और तब 3 लाख रुपए की लिमिट थी जिसमें उनका ये ऑपरेशन हुआ करता था। पंजाब में सेहत कार्ड का दायरा महदूद। गुर्बत की लकीर के नीचे के अवाम अहल होंगे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेहत कार्ड का बेपनाह गलत इस्तेमाल हुआ। बिला ज़रूरत जाली स्टैंड डाले गए। बाज़ लोग कार्ड में घपले करके अरबपति बन गए। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के दौर में सेहत कार्ड स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए थी। गुज़श्ता दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफियाज बन गई। दहशतगर्दी का खदशा, CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP का अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार। बारूदी मवाद, फ्यूज, फोन और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। CTD का कहना है कि रवा हफ्ते 479 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, UC चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है चार्टर ऑफ कराची पर काम किया जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हाफिज नईम से मेरे लाख इख्तलाफ हैं लेकिन वो मेरे भाई हैं। इस बार किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर नहीं फेंका। बड़े अरसे बाद शहर में रवादारी नजर आई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 24,000 कारकुनान ने ईद के दिनों में काम किया, बेहतर तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया। गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया। ईद के दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठाया गया। 19 जून को
हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई है और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं, आनिया जानिया छोड़ें। आप ये बताएं कि आपने अब तक चार्ज मुंतकिल क्यों नहीं किया और अपने ही लोगों को नहीं किया। और ये वडेरा माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का। माइंडसेट है वो ये है कि इख्तिदार पे कब्जा करके। बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया। हमारे तमाम मुंतखब लोग इख्तियार ना होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाफिज ज़ईन कहते हैं कि इस वक्त यूसी बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमला दस्तियाब नहीं या आता नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। कचरा उठाने का निज़ाम ठेकेदारों के हवाले किया गया है। कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद में बदतरीन इजाफा हो गया है। शहरियों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। चमन सब जेल से कैदियों का फरार होने के मामले की तहकीकात। जेलर समेत 3 पुलिस अफसरान मुअत्तल। 13 मफरूर कैदियों की तलाश जारी। 2 रोज़ पहले 17 खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए थे। एक कैदी ने रजाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने 2 कैदियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। एक कैदी पुलिस से मुकाबले में हलाक हुआ। हज का फरीज़ा अदा हुआ, अब होगी मस्जिद नबी में नमाज अदा। हुज्जाज कराम की आज मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए। हरमैन ट्रेन और बसों के जरिए मदीना आमद। चंद दिनों में मदीना मुनव्वरा में 70,000 हुज्जाज की आमद मुतवक्के। हुज्जाज ने इस्लाम के 5वें रुकन हज की अदायगी के सिलसिले में मिलने वाली सहूलतों पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू हज किया या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हज किया। ये जो इस वक्त टोटल हाजी पाकिस्तान से जो गए थे, जिन्होंने हज किया है, तकरीबन 1,60,000 के लगभग हाजी हैं जिन्होंने हज अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। मेरी वजारत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरी तरफ से, हमारे सारे हज मिशन की तरफ से सब हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आम आदमी की तरह 11,55,000 रुपए जमा कराकर हज किया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाज़ निजी टूर ऑपरेटर्स ने हुज्जाज से 19 लाख लिए। रिहाइश ना होने पर हाजियों को हरम में लेटना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं हुआ। ज़्यादातर हाजियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब की जानिब से इस मरतबा 20 लाख जबकि गैर सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 30 लाख अफराद ने हज अदा किया। पीसीबी में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, बोर्ड रिकॉर्ड का फरहामी से गुरेजा। हुकूमत ने नजम सेठी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। हुकूमत का पीसीबी और को दोबारा याद दहानी का खत। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। नजम सेठी दौर में होने वाले मुआहदों की तफसीलात भी फरहम करने की हिदायत की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू ना हो सकी। 1 हफ्ता मजीद ताखीर का ऐलान। अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत टाकरे पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। मैच की जगह पर रद्दोबदल और टिकट की मांग में मसला है। आईसीसी और बीसीआई और भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़े देने की इजाज़त देने पर गौर होगा। अहमदाबाद के लिए पाकिस्तानियों के लिए महदूद तादाद में वीज़े मिलने का इम्कान। बाकी शहरों के लिए ज़्यादा तादाद में वीज़े मिल सकते हैं। पाकिस्तानी कोफेमा नायला कियानी का एक और कारनामा। नवी बुलंद तरीन 8,126 मीटर ऊंची चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। 8,000 मीटर से जायद बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। कहती हैं कि मुहिम के हवाले से थोड़ी खौफजदा, लेकिन मिशन को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म थी। ट्विटर देखना भी महदूद कर दिया गया। तस्दीक शुदा अकाउंट्स रोज़ाना 6,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स एक दिन में 600 ट्वीट देख सकेंगे। नए गैर तस्दीक शुदा अकाउंट से सिर्फ 300 पोस्ट देखी जा सकेंगी। एलोन मस्क का कहना है ये पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई है। इक़दाम का मकसद डेटा की स्क्रैपिंग से निपटना है। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ।
अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।